शिवांगी पर फूटा पुष्पा का गुस्सा। सबकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारे पापा है। प्लीज क्यों तुमने हमारी बात नहीं मानी, क्यों? हादसे में शिवांगी ने खोया अपना बच्चा। मम्मी जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शिवांगी अपने खाना, हमें तुमसे कोई बताना क्या बात है? फिर से आएगा सास बहू के रिश्ते में ट्विस्ट। दंगल टीवी के सीरियल रंगबाजी दिलों की में इन दिनों पुष्पा बहुत खुश है। भाई घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। ऐसे में रणबीर और शिवांगी भी आते हैं, दोनों का आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि दोनों जा रहे हैं शिवांगी के घर, क्योंकि शिवांगी के पापा ने घर में पूजा रखवाई है। बस फिर क्या, ये सुनते ही रणबीर की माँ मना कर देती है, क्योंकि उन्हें पंडित जी से पता चला है कि दिशा शूल के मौके पर उत्तर दिशा में जाना नहीं है। ऐसे में अपनी जिद कर वो रणबीर और शिवांगी को अपने कमरे में भेज देती है। शिवांगी उस वक्त तो बात मान लेती है, लेकिन जब पुष्पा अपने पति के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने ही वाली होती है कि तभी रणबीर शिवांगी को लेकर आ जाता है और अपनी माँ को बताता है कि वो अपनी माँ को मनाने आया है, क्योंकि वो शिवांगी को लेकर जा रहा है। बस फिर क्या, ये सुनते ही पुष्पा का गुस्सा भड़क जाता है। वो होने वाले बच्चे के लिए शिवांगी के पापा ने मन्नत मांगी है, मन्नत को तो पूरा करना ही होगा, तो हम जा रहे हैं। हमें भी कुछ नहीं खाना, हमें भी भूख नहीं है। तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि दिशा शूल क्या है? तो तुम्हारे पापा तिवारी जी को भी समझ में नहीं आता क्या? जो करता है करो। अरे पुष्पा, अरे सुनो ना, क्या कर रही हो? अरे इनकी बात समझो। पंडित की बात पकड़ के बैठी है। ये उम्मीद से बात करके आती है। शिवांगी माँ को डॉक्टर जरूरी है, 12 बजने से पहले पहुंचना है, गाड़ी को उड़ाना पड़ेगा, समझ संभाल कर लेना, आराम से। जो शिवांगी है उसका मूड खराब हो गया है, क्योंकि आखिर प्लानिंग तो प्लानिंग ही होती है। तो फिर मैंने डिसीजन लेके ये बोला कि माँ को वो बना ही लेंगे। मूड खराब इसलिए हुआ था क्योंकि वो उसके पापा ने बहुत मन से पूजा रखवाई थी और पापा ने व्रत रखा हुआ था पूरा दिन। उन्होंने ये सोचा था कि पूजा खत्म होने के बाद ही मैं कुछ अपना व्रत खोलूँगा और कुछ खाऊंगा। तो कहीं ना कहीं बेटी के दिमाग में ये भी रहता है कि पापा ने कहा है और पापा भूखे हैं, व्रत रखे हुए हैं, तो करना चाहिए। तो इसलिए उसका मुंह उतर गया था शिवांगी का। हालांकि मान तो गए थे दोनों, बट शिवांगी को थोड़ा सा परेशान देख के रणबीर ने फैसला लिया कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये सब हम जाएंगे, तुम चिंता मत करो। भाई रणबीर ने तो शिवांगी का हाथ थामा और उसे लेकर चल दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कोई काला नकाब पोश है जो शिवांगी और रणबीर दोनों के ही पीछे पड़ा हुआ है। उसने दोनों की गैर मौजूदगी में उनकी कार के साथ छेड़खानी कर दी है। इस बात से अनजान रणबीर और शिवांगी कार में सवार हो जाते हैं। तो वहीं घर में पुष्पा को एहसास हो जाता है अनहोनी के होने का। ऐसे में वो डरी सहमी सी है, मंदिर में ऊपर वाले से दुआ भी कर रही है कि सब ठीक रहे। पता नहीं ये काला लिबास कौन है, ये पता नहीं, अभी तक हमें खुद नहीं पता, सस्पेंस है शायद क्या है एग्जैक्टली। हैं कुछ दुश्मन, 2-3 हैं, तो 2-3 पे शक जा सकता है। और जानने के लिए देखते रहिए रंगबाजी दिलों की। सबके सब पिटेंगे। आने तो एक बार रणबीर पांडे को ठीक होने दो, एक बार शिवांगी पांडे को ठीक होने दो, दोनों मिलके पीटेंगे सबको। भाई पुष्पा ने जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। रणबीर और शिवांगी के साथ हादसा हो गया है। ऐसे में जैसे ही ये बात पुष्पा को पता चली तो देखिए कैसे वो गुस्से के मारे शिवांगी पर बरसने लगी। सबकी जिम्मेदार तुम और तुम्हारे पापा है। प्लीज क्यों तुमने हमारी बात नहीं मानी, क्यों? बोलो क्या किया तुमने रणबीर के साथ? पुष्पा जी प्लीज शांत हो जाइए। पुष्पा जी प्लीज आप समझाइए ना इन्हें। पुष्पा इसकी हालत तो देख। पुष्पा, रणबीर पे जो बीती है ना,
इसमें भी तो सही है। बेचारी पुष्पा, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है क्योंकि रणबीर की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में वो चाहती है कि अपने बेटे रणबीर को एक नजर देख लें, लेकिन तभी शिवांगी उन्हें रोकते हुए ये बताना चाहती है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा, लेकिन चाह कर भी वो ये बात उनके सामने बता नहीं पा रही। मम्मी जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शिवांगी, हमने कहा ना हमें तुमसे कोई। बताना क्या बात है? नहीं, वो डॉक्टर साहब, पेशेंट को होश आ गया है। हाँ नहीं, बनता भी है, उनका गुस्सा होना बनता है, ऑफ कोर्स। ऐसा ही होता है, अगर किसी चीज़ के लिए मम्मी पापा वार्न करें और बच्चे फिर भी करें, गलती करें, तो उनको गुस्सा बच्चों पे भी आता है, खुद पर भी आता है कहीं ना कहीं कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, बिकॉज जो भी रणबीर की इस समय हालत है, अभी तक उनको ये नहीं पता है कि शिवांगी के साथ क्या हुआ है, बट अभी तक उनको जो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि रणबीर की हालत बहुत ख़राब है, रणबीर एक बहुत मेजर ऑपरेशन से गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली वो गुस्सा होंगी ही। और उसका कारण कहीं ना कहीं शिवांगी थी, क्योंकि शिवांगी के पापा ने रखा और शिवांगी उदास ना हो इसलिए रणबीर लेकर गया था। तो गुस्सा तो है अब बहुत दिनों बाद। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कितने टाइम बाद पुष्पा और शिवांगी के बीच में सब ठीक हुआ था, वो फाइनली एक्सेप्ट कर गई थी। अब क्या होगा पता नहीं, मेरे को लग रहा है वापस से बैक टू पुष्पा 2.0 जो आई थी वो वापस से स्क्वायर वन पे ना चली जाए। मुझे लगता है मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा कि शिवांगी की क्या हालत हुई होगी, उसके बाद रिएक्शन यही होगा, सैड हो सकता है बंदा, लेकिन सबसे पहले जिससे बच्चा होना था वो ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे। और शायद मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा रणबीर जो है हर्ट हो जाएगा लाइफ में। हाँ, मतलब ऐसी सिचुएशन में आप नहीं समझ पाते कैसे रिएक्ट करें, और बहुत वेरियस रिएक्शंस हो सकते हैं, कभी भी बहुत सब्जेक्टिव होता है। कुछ लोग इसे बहुत स्ट्रांगली लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अपने रिश्ते को ठीक रखते हैं। कुछ लोग रिश्ता ही बिगाड़ लेते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ या तुम्हारी वजह से हुआ। बट इस सिचुएशन में क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता। अभी शिवांगी शिवांगी अभी तक जो है वो थोड़ी सी अपने आप को संभाल रही है, कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि मैं सबको बता दूं। और रणबीर की हालत में वो ज़्यादा कंसर्न है कि रणबीर कैसा है, रणबीर का एक बार ऑपरेशन हो जाए, उसके बाद दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्जेशन होगा और कैसी होगी सिचुएशन, वो भी कुछ बता नहीं सकता। एक्चुअली उसे भी नहीं पता कि रणबीर कैसे रिएक्ट करेगा। वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग रख रही है, चाहती तो वो भी टूट सकती थी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा उसका मतलब एक माँ के लिए भी बच्चा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा अगर नहीं रहा इस दुनिया में तो माँ भी टूट सकती है, बिखर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को गैदर करके वो आई है, सबसे बात कर रही है। अदरवाइज वो जिस हालत में आई डोंट थिंक इंसान चल भी सकता है या इतनी हिम्मत होती भी है कि वो बात कर सके, चल सके, लोगों से आंखें भी मिला सके। बट है अभी तो गैदर कर रही है। अभी देखते हैं रणबीर जब होश में आएंगे, रणबीर को पता चलेगा तो क्या होता है। नहीं, ये सोचना भी एकदम ट्रॉमा देने वाली चीज़ है कि जो पर्सन एक बच्चे को संभाल रहा था उसी के कुछ एक्सीडेंट से ऐसा हो जाए, तो मतलब इट्स लाइक ड्रीम से भी गंदा। आई थिंक मेंटल तो जितना प्रेशर होता ही होगा, आई थिंक फिजिकल भी बहुत होता होगा। आई एम गेसिंग होता होगा, क्योंकि एक बॉडी का एक पार्ट लिटरली अगर कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है तो बहुत पेनफुल होता होगा। फिजियोलॉजिकली बहुत चेंजेस होते होंगे, फिजिकली बॉडी में चेंजेस होते होंगे।
तो कांट इमेजिन एक्चुअली, और क्या रिएक्शन हो अभी तो हम लोग पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन मतलब ऐसे समझ में नहीं आता किससे क्या क्या होगी, क्योंकि आप सैड फील कर सकते हो, हार्ट ब्रेक फील कर सकते हो, आप खुशी फील कर सकते हो, बट ये जो सिचुएशन है ये नहीं समझ में आ रहा कैसे करेंगे वो। ये अभी प्रिपरेशन का टाइम है, थोड़ा स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को भी कि कैसे इसमें रिएक्शन होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ताकि अगर रियल लाइफ में मतलब किसी के साथ हुआ है उसको मतलब थोड़ा सा डिपिक्शन में लगना चाहिए कि हाँ वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं फील करना होना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया या हमने गलत तरह से पोर्ट्रे किया, या किसी के सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट होने चाहिए अल्टीमेटली। तो इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कैसे रिएक्ट करेंगे नहीं पता, अभी इन प्रोसेस हैं सारी चीज़ें। करेक्ट, एक्सपीरियंस नहीं है ना हमें, बच्चे हैं हम कुछ छोटे बच्चे हैं, हम कुछ छोटे हैं। फैंस के लिए सबसे पहले मैडम बोलेंगी। सबसे पहले तो सारे ऑडियंस को, सब फैंस को मैं अच्छे से बताना चाहती हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, बट अब रंगबाजी दिलों की रात 10 बजे आएगा दंगल टीवी पर, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। 9 बजे आप जो अपना काम वाम सब खत्म करके रैप अप करके अब थोड़ा आराम से पूरा किचन विचन, सारी मम्मियाँ जो है हमारी घर की, सारी लड़कियाँ जो सब घर में काम करती है, अपना आराम से, लड़के भी, हाँ वो तो मम्मियाँ टीवी ऑन करती, लड़कों को देखना ही पड़ता है कि मम्मी क्या देख रही है, जरा हम भी देखें। तो जो अपना काम वाइंड अप करके किचन विचन समेट के आराम से अब 10 बजे बैठ सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। लड़कियां अपना स्किन केयर कंप्लीट करके पूरा बिल्कुल नाइट सूट में आके 10 बजे स्किन केयर करके देख सकती हैं। और फिर यही है, और फैंस को कि आप लोग प्लीज, लड़के भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आ सकते हैं जल्दी से, और 10 बजे तक गर्लफ्रेंड के साथ ही बैठ के देख सकते हैं। हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ ही बैठ के देख सकते हो, कम ऑन। हाँ, काम वाम खत्म हो गया होगा, ऑफिस से आप सब आ चुके होंगे, आराम से रिलैक्स होके देखिए। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको एंटरटेन करते रहें। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही है हमारी रंगबाजी, एंड वी लव यू। हम जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। अजी यही तो बात है कि शिवांगी के मुंह से सच नहीं निकल पाया, क्योंकि उसे सासू माँ का प्यार जो मिल रहा है। अब देखना होगा कि शिवांगी ये ड्रामा कब तक चलाएगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप उसे लाइक करें, अपनी राय ज़रूर दें कमेंट करके। उसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।